सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आप मुझे हमेशा बहुत अच्छे लगते हो, उछलते कूदते खरगोशों की तरह। मेरी प्यारी गुड़िया रुद्राक्षी, झलक, मनवीर, प्रीतिका, इन सब ने रिक्वेस्ट की थी कि ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल बनाया जाए। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप मीन्स हाउ टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। तो ये हम आप लोगों के लिए आज पेश कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अवर ऑब्जेक्ट? दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स टू डिटरमाइन, इसको ऑब्जेक्ट या एम भी लिख सकते हैं हम, टू डिटरमाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास स्लैब यूजिंग ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। वी आर फाइंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन या म्यू भी कहते हैं, आपको पता होगा, C/V, और लेम्डा से भी इसका एक रिलेशन होता है। Which apparatus or which things required we are using here? So maybe we are taking 3 glass slab of different thickness but same material. तो हम 3 ग्लास स्लैब ले सकते हैं अलग अलग, 2 भी ले सकते हैं। ये ग्लास स्लैब है तो अलग अलग मटेरियल का और थिकनेस अलग अलग भी ले सकते हैं, बट आई एम टेकिंग ओनली वन। मैं एक ही ले रहा हूँ, एक भी ले सकते हो आप। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ये हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। एंड लाइकोपोडियम पाउडर, तो लाइकोपोडियम पाउडर इज अवेलेबल इन द मार्केट, और जनरली मैं तो लाइकोपोडियम की जगह चॉक पाउडर भी यूज़ कर लेता हूँ। यू कैन ऑल्सो यूज दैट। इफ़ यू वांट यू कैन यूज लाइकोपोडियम। नाउ एवरी प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल। बिना प्रिंसिपल, बिना फार्मूले के नहीं होता। मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसा ही आपको एग्जाम में भी लिखना है, यानी ये आपका PDF भी है। सो थ्योरी में आपको फार्मूला लिखना पड़ता है, यानी लिखते हैं थ्योरी एंड फार्मूला यूज्ड, या थ्योरी और फार्मूला यूज आप कर सकते हैं। और फार्मूला यूज, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ये हमारी प्यारी मनवीर ने लिखा है, जो मिस कनाडा के नाम से जानी जाती है हमारे स्कूल में, और उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बचपन से लिखती आई है। सो n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इज म्यू व्हिच इज इक्वल टू रियल थिकनेस अपॉन एपरेंट थिकनेस, दैट इज रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा। इन रिफ्रैक्शन यू नो वेरी वेल कि तालाब के अंदर अगर मछलियां हैं तो हमें, या पत्थर जो स्टोन्स होते हैं, दे अपीयर्स टू बी एलिवेटेड। हम सोचते हैं पकड़ ले, पर हम घुस जाते हैं तो भी नहीं पकड़ पाते। सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन दे आर सीम्स टू बी एलिवेटेड। सेम केस यही होने वाला है कि देयर आर 2 डेप्थ, रियल डेप्थ जो है, और रिफ्रैक्शन की वजह से वो यूज लगता है। जैसे कॉइन देखते हैं ना आप, कि एक कप है उसमें कॉइन डाल दीजिए और पानी डालें तो कॉइन आपको ऊपर रेस्ट लगता है। वो कंसेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। सो when we are using any instrument, then first of all we have to know about that instrument very well and to find its least count. तो पहले तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको लीस्ट काउंट निकालना सिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये हमारा ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। मैं बैठ जाता हूँ, ये देखिए, दिस इज ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। ये देखिए आप, सो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप मीन्स इट इज ए माइक्रोस्कोप with the help of we can see very tiny objects clearly। तो आपको मालूम है सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन ज़्यादा नहीं होता, तो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही है ये देखिए, पूरा दिखाता हूँ आपको। ये है ये ढीला कर लिया मैंने यहाँ से। ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, एंड दिस इज आई लेंस और आई पीस। मेरा वाइवा का वीडियो भी है सेक्शन A और सेक्शन B में। सेक्शन B में है, उसमें इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। सो दिस इज आई पीस, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये फोकसिंग स्क्रू होता है। ये देखिए, इससे ऊपर नीचे हो रही है ट्यूब्स, 2 ट्यूब्स आर देयर, एंड दिस इज नोन एज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ नालियाँ यानी सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। ये सीढ़ियाँ दिख रही हैं, ये देखिए। तो ये सीढ़ी में एक सीढ़ी में रुकता जाता है, ये रुक गया, ये रुक गया, ये रुक गया, ऊपर नीचे नहीं हो रहा। सो दिस इज रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। इसको इससे टाइट कर सकते हैं। एंड ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप इज व्हाट नाउ? ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज देयर विच इज फीटेड ऑन ए वर्टिकल स्केल। ये ऊपर नीचे होता है, और इसको ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? ये ट्रैवल नहीं करता। ये ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप बच्चों इसलिए क्योंकि इसको हम मूव कर सकते हैं। देखिए,
ये मैं एक यहाँ स्क्रू है, दिखाइए, ये स्क्रू देखिए, ये इसको टाइट किया मैंने, एंड नाउ इफ आई मूव दिस स्क्रू, ये देखिए इट कैन मूव इन फॉरवर्ड एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक तो ये ट्रैवलिंग हो गई। सेकेंडली इफ आई यूज दिस स्क्रू, तो आप देखें, ये देखिए इट कैन मूव लीनियरली लेफ्ट टू राइट। और एक सबसे मेन, ये देखिए इट कैन मूव ऑन ए वर्टिकल स्केल, ऊपर नीचे। अब आप कहेंगे सर आप तो हाथ से ही कर रहे हो, तो ये क्या है? दिस इज अ फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, बिल्कुल फाइनिंग, जरा सा फोकसिंग अगर आपको बहुत प्रॉपर करना है तब आप इसको यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ये स्क्रू टाइट करना ज़रूरी है, तब ये ऊपर नीचे होगा। ये देखिए, ये देखिए हो रहा है। ओके, इसके साथ आपको यहाँ पर एक आई लेंस भी दिया जाता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप। तो इसके अंदर का सामान तो बच्चे निकाल के ले गए हैं, और ये बच्चों की खासियत होती है कि वो लेबोरेटरी का कुछ ना कुछ सामान अपनी यादों के लिए अपने घर ज़रूर ले जाते हैं। तो कोई बात नहीं। हियर ऑल्सो वी हैव स्केल, हियर ऑल्सो वी हैव स्केल, बट वी आर यूजिंग दिस स्केल। तो यहाँ पर एक वर्टिकल स्केल है, दिस इज अ वर्टिकल स्केल, उसमें डिवीज़न है 1 to 15। देखिए आप 1 to 15, एंड हियर वी हैव वर्नियर स्केल। और वर्नियर कैलिपर्स मुझे अच्छी तरह याद है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर आप यह ध्यान से देखें तो 0 से 1 या 1 से 2 के बीच में अगर आप डिवीज़न देखें मेन स्केल में, तो मेन स्केल में यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए 0 से 1 के बीच में वी हैव 20 डिवीजन्स। 0 से 1 के बीच में 20 डिवीज़न है, 5 लंबी लंबी लाइन है और 5 छोटी छोटी लाइन है, 20 डिवीजन्स हैं। एंड हियर इन वर्नियर स्केल 0 से 0.5 लिखा है, 5 को हम 50 लेते हैं, तो यानी टोटल 50 डिवीजन्स हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन हो गया किसके बारे में, डिस्क्रिप्शन ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप के बारे में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड लीस्ट काउंट। बिना लीस्ट काउंट के आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो हाउ टू फाइंड लीस्ट काउंट, बहुत इजी फार्मूला आपको मालूम होगा लीस्ट काउंट का प्यारे बच्चों। लीस्ट काउंट इज वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो अभी मैंने आपको बताया कि 20 डिवीजन्स हैं और 0 से 1 यानी 1 सेंटीमीटर है। सो वैल्यू ऑफ 20 डिवीजन्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज 1 सेंटीमीटर। सो वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन इज 1/20। तो देखिए एक चीज आ गई आपके पास, ये आपको चाहिए था, मिल गया ना, न्यूमरेटर मिल गया ना। टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन्स आर 50, ये भी आपको बता दिया था। सो वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट इज 1/50/20, 50 into 20, that is 1/1000.001 सेंटीमीटर। और अगर आप मिलीमीटर में लेना चाहें तो 0.01 मिलीमीटर भी हो सकता है। अगर आपको इसको लिखने में दिक्कत आए सो डोंट वरी, यू राइट ऑब्जर्वेशंस एंड यू राइट ओनली दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यू हैव टू राइट ओनली लीस्ट काउंट, कि हमने लीस्ट काउंट लिख दिया, काम हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आ गया आपको। तो दिस इज ऑब्जर्वेशंस, देन आई एम गोइंग टूवर्ड्स ऑब्जर्वेशन टेबल। तो ऑब्जर्वेशन टेबल देखें आप, 2 टेबल बनाई है मैंने। एक ये टेबल है फर्स्ट, मैंने मतलब मनवीर जी ने बनाई। फर्स्ट टेबल, रीडिंग ऑन वर्टिकल स्केल। आई एम टेकिंग ओनली वर्टिकल स्केल, इट मीन्स आई एम नॉट कंसीडरिंग वर्नियर वैल्यू, मैं उसको नहीं कंसीडर कर रहा। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि क्यों मेजर नहीं कर रहे आप, वर्नियर लेंगे तो एक्यूरेसी आएगी। दैट इज करेक्ट, बट यू नो दैट हियर वी आर फाइंडिंग डिफरेंस ऑफ द 2 रीडिंग्स। और जब हम 2 रीडिंग का डिफरेंस लेते हैं सेम रीडिंग्स का, तो एरर एलिमिनेट हो जाती है। जस्ट लाइक इन फेरोमीटर, आपको याद होगा, वी आर टेकिंग रीडिंग ऑफ ओनली सर्कुलर स्केल, वहाँ माइनस करते थे हम, तो हमारी रीडिंग में एरर नहीं रहती। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। तो रीडिंग ऑन वर्टिकल स्केल व्हेन माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन नंबर 1 क्रॉस मार्क विदाउट स्लैब, देन क्रॉस मार्क विद स्लैब, देन लाइपोमोडियम पाउडर, देन ये डिफरेंस हम करेंगे। एंड सिमिलरली हियर, बट हियर आई एम टेकिंग मेन स्केल रीडिंग
scale reading, then main scale reading plus vernier scale reading into least count, least count लेना पड़ेगा ना। एंड हियर ऑल्सो वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ आप लीस्ट काउंट इनटू करेंगे, हियर ऑल्सो लीस्ट काउंट। एंड लीस्ट काउंट आपको याद है कि हमने निकाला था कितना लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, ये हम यूज करने वाले हैं। ओके बच्चों, डायग्राम आपको दिखा देते हैं। देखिए दिस इज फर्स्ट डायग्राम, हियर वी आर फोकसिंग, ये हमारी R1 रीडिंग आई है। कौन सी रीडिंग है? R1, दैट इज विदाउट ग्लास स्लैब। फिर हम ग्लास स्लैब रखेंगे तो हमारी रीडिंग आएगी R2 एंड देन लाइकोपोडियम पाउडर डालेंगे, दिस रीडिंग इज R3। तो देखिए 3 रीडिंग हो गई आपके पास। एंड देन वी आर गोइंग फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन की जगह में यहाँ बना लेते हैं। कैलकुलेशन में हम निकालेंगे मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स n1 प्लस n2 प्लस n3 अपॉन 3, 3 रीडिंग लूँगा और रिजल्ट लास्ट में अपन डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को टेबल पे रखें, लेकिन ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में होना चाहिए। तो हम एक स्प्रिट लेवल यूज़ करते हैं। स्प्रिट लेवल में अगर आप देखें तो बीच में एक बबल होता है, 2 रेड लाइन है, उनके बीच में बबल आना चाहिए। अगर दोनों रेड लाइन के बीच में बबल आ रहा है तो ये पूरी तरह हॉरिजॉन्टली बैलेंस है। और ये बैलेंसिंग स्क्रू दिए, देखिए एक ये बैलेंसिंग स्क्रू है और एक इधर बैलेंसिंग स्क्रू है, दिख रही है। ओके, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको रखा मैंने और नाउ जस्ट वी हैव टू चेक। बबल देखिए बीच में नहीं आ रहा है, सेंटर में बिल्कुल, थोड़ा सा लेफ्ट में जा रहा है इधर, देखिए दिख रहा है आपको। तो मैं ऐसे एडजस्ट कर रहा हूँ, अब आ गया है, देखिए। तो अब ये बैलेंस हो गया। ओके, इसका काम खत्म। चल भाई, नाउ इसको ढीला करो पहले इस स्क्रू को सबसे पहले, एंड इन वर्नियर स्केल द फर्स्ट डिवीजन इज एन एरो। वर्नियर स्केल में जो पहला डिवीजन है वो एरो होता है। ये ऐसा एरो बना है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये एरो बना है, ये ऐसा एरो, ठीक है। दैट एरो वी हैव टू कोइंसाइड विद मेन स्केल के 0 से सबसे पहले। तो इससे एडजस्ट कर लेंगे हम। मैं 0 से एडजस्ट, 0 से इसको कर रहा हूँ, देखिए ये आ गया, ये 1 मिनट। ठीक है, जैसे ही 0 पे एडजस्ट हुआ एरो, इसको टाइट कर देंगे यहाँ से, दिखा दीजिए। ये टाइट कर दिया और ये स्क्रू पूरा बंद होना चाहिए, ये स्क्रू पूरा बंद होना चाहिए। ये टाइट कर दिया मैंने। ओके, सो दिस इज नाउ माय फर्स्ट रीडिंग 0। लेकिन अभी रीडिंग नहीं आई है। सबसे पहले क्रॉस मार्क पे मुझे इसको फोकस करना पड़ेगा। एंड फोकसिंग यू नो वेरी वेल। फोकसिंग में क्या किया जाता है कि जो भी लाइन होती है वो क्लियर दिखाई देनी चाहिए। तो कई बच्चे इसको इधर उधर मूव करने के बाद भी क्रॉस नहीं ढूंढ पाते थे। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि एक पेपर पे आप क्रॉस बना लें और उस क्रॉस को यहाँ रख दें। और अब इसमें से आई पीस में से देखें, आई लेंस में से, और क्रॉस को ढूंढें, देखें कि क्रॉस मिल रहा है कि नहीं। तो देखिए मैं कर रहा हूँ यहाँ से, ये क्रॉस मुझे, ये मेरा मूवमेंट दिखाएं आप। वाह, आ गया। ये मेरा क्रॉस मार्क पे आ रहा है। थोड़ा घुमा देता हूँ इसको, छोटा हो रहा है। ओके,
मुझे लाइंस दिखाई दे रही हैं रेड, लेकिन पूरी तरह से शार्प नहीं है, तो मैं इस स्क्रू से शार्प करूँगा उनको। ये फोकसिंग स्क्रू है। इट चेंजेस द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस। तो अब ये फोकस हो गया बहुत बढ़िया। तो देखो प्रीतिका आपको दिखाइए, दिखाओ प्रीतिका जरा। ये देखो बच्चे, ठीक है। अब मैं इसको डीफोकस भी करके दिखा रहा हूँ। पकड़ोगी जरा प्रीतिका इसको। ये देखना, ये डीफोकस हुआ और ये फोकस हुआ। इसको लेंस को मैं इस पे रखता हूँ। ये थोड़ा सा उठा। ठीक है, ये देखिए। ओके, तो ये फोकस हो गया है और मेरी फर्स्ट रीडिंग आ गई है। थोड़ा मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया पर खेल रहा था। सो क्रॉस मार्क विदाउट ग्लास फ्लैग, ये मेरी 0 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ भी यही रीडिंग आने वाली है। मेन स्केल रीडिंग आपको पता है 0, वर्नियर इज ऑल्सो 0, सो दिस इज ऑल्सो 0 + 0 × 0.001, दैट इज 0 सेंटीमीटर। फर्स्ट रीडिंग मेरी R1 आती है। ओके बच्चों, नाउ क्रॉस मार्क विथ स्लैब। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर स्लैब रखूँगा। क्या रखूँगा इसके ऊपर? स्लैब। ये फोकस है मेरा, फोकस एक बार हो चुका है, करेक्ट। नाउ बी केयरफुल कि जब आप इसको एक बार फोकस कर दें, अब पूरे एक्सपेरिमेंट में आपको इसको छेड़ना नहीं है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब इसके ऊपर आप रखेंगे ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब रखा, जैसे ही मैं ग्लास स्लैब रखूँगा अब ये डी फोकस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी फोकस। तो इससे फोकस नहीं करना हमको, हमें इसको मूव करना है वर्टिकली अप, एंड देन वी हैव टू फोकस और वी हैव टू फाइंड द लाइंस, द क्रॉस लाइंस वेरी क्लियरली। तो मैं कर रहा हूँ, पहले आपको ये दिखाएगी कि देखो डी फोकस हो गया। दिखाओ बेटा। हुआ डी फोकस? दिख रहा है कि नहीं आया? ओके, अब मैं इसको फोकस करता हूँ। फोकस कैसे करना दिखाइए। अब ये देखो, इसको ढीला किया पहले थोड़ा, और इसको हाथ से मूव करूँगा मैं यहाँ से देखते हुए। ये मेरा फोकस हो गया है। जैसे ही फोकस होगा मैं इसको टाइट करूँगा, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू इसको फाइन एडजस्टमेंट करेंगे। फाइन मतलब बिल्कुल क्लियरली मुझे लाइंस विजिबल होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ, बहुत शानदार दिख रही है। आप इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आप देखेंगे कि डी फोकस हो रहा है। बहुत अच्छा फोकस हो गया है। ये दिखाते हैं, एक मिनट। ये देखो, बहुत बढ़िया। अब हम रीडिंग नोट डाउन करते हैं। सो इन ऑर्डर टू नोट डाउन द रीडिंग, मैं दोनों वर्टिकल स्केल करूँगा और मेन स्केल और वर्नियर स्केल वाला भी करूँगा। तो पहले मैं नाउ we have to note down the reading of main scale before the arrow, before the 0 of vernier scale। जो वर्नियर स्केल का 0 होता है हमारा, उसके पहले मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, उसके पहले। समझ गए आप? तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देखना दूर से थोड़ा मैं देख लूँ, फिर आपको बताता हूँ। सॉरी, गिर गया है।
1 1 2 3 4 5, देखिए शायद 5 आ रही, देखिए चेक कीजिए, मेन स्केल रीडिंग 5 आ रही। ओके, और वर्नियर भी चेक कर लेते हैं कि कौन सा डिवीज़न कौन साइड हो रहा है। नाउ आउट ऑफ दिस 50 डिवीजन्स ओनली 1 डिवीज़न इज कॉन्साइड विथ मेन स्केल। मेन स्केल से एक ही डिवीज़न कोई कॉन्साइड होगा। कॉन्साइड मतलब दोनों ऐसे होंगे, दिखाएं जरा, दोनों डिवीज़न ऐसे होंगे, मेन स्केल, वर्नियर स्केल और मेन स्केल का। तो मैं देख रहा हूँ कौन सा डिवीज़न मिल रहा है। थोड़ी सी दिक्कत आती है, लाइट ज़्यादा आपको डालनी पड़ती है इसमें। ओके, 10th डिवीज़न मिल रहा है, चेक कीजिए। 10th मतलब 0.1 वाला, ठीक है। तो देखिए अब मैं रीडिंग नोट डाउन कर रहा हूँ। ओके, कैसे रीडिंग नोट डाउन करूँगा आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। नाउ क्रॉस मार्क विथ स्लैब, तो आई हैव टू राइट ओनली वर्टिकल स्केल रीडिंग, और मेरी रीडिंग आ रही है 0.5 आ रही है, करेक्ट। फिर मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ, देखिए साथ में मेरी रीडिंग क्या आई 0.5, एंड वर्नियर स्केल कौन सा मिल रहा था, 10 मिल रहा था, 10। तो फाइनल रीडिंग क्या होगी 0.5 प्लस 10 इंटू 0.001, यानी 0.5 प्लस कितना हो गया 0.010, यानी 0.501। एम आई करेक्ट? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई मल्टीप्लाई में? जरा चेक करो। 0.51, 0.51, हाँ 0.51, ओके ओके, एडिंग में गलती हुई। तो 0.51 सेंटीमीटर, दिस इज माई फाइनल रीडिंग। फिर से बताता हूँ, देखिए मेन स्केल रीडिंग, व्हेन वी आर टेकिंग वर्टिकल स्केल, तो मैंने स्लैब रखा, स्लैब रख के मेरी मेन स्केल की रीडिंग आई 0.5, मैंने 0.5 लिख दी। बट हियर आई एम यूजिंग वर्नियर स्केल ऑल्सो, तो 0.5 मेन स्केल था, एंड वर्नियर स्केल जो कॉन्साइड हो रहा है वो 10th था। तो 0.5 प्लस 10 इंटू लीस्ट काउंट, तो ये आया 0.010, सो 0.51। तो देखिए एक्यूरेसी थोड़ी आ गई ना, सेकंड डिजिट भी आया हमारे पास। नाउ थर्ड रीडिंग लेंगे, अब हम लाइकोपोडियम पाउडर डालने वाले हैं। कौन सा? लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम की जगह आप चाहें तो चॉक पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं चॉक पाउडर डाल रहा हूँ। पहले मैं इसको देख रहा हूँ, हिल गया है थोड़ा सा हिल गया था, इसको ठीक कर लो। ओके, तो चॉक ये है जैसे मेरे पास, तो चॉक को थोड़ा आप ये निकाल लें, ठीक है। और बहुत सारा पाउडर नहीं डालना है, ऐसा नहीं कि हम कोई चेहरे पे नहीं मलने वाले हैं। ये खाली पाउडर उठाया हमने, और ये देखिए इधर दिखाइए, क्रॉस के ऊपर रखेंगे। अब हमको क्रॉस देखना नहीं है, ये भी आपको बता दूं मैं, हमें क्रॉस से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को हमें इसकी हेल्प से देखना है। तो जब हम इसकी हेल्प से इसको देखेंगे तो हमें क्लाउड्स जैसे लगेंगे। क्लाउड होते हैं ना, जैसे आप केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको पीपीटी दिखाई देती है, तो वैसा पीपीटी जैसे ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो आप कैसे होगा देखिए, इसको ढीला किया मैंने फिर से, ये स्क्रू, ओके, और मैं इसको मूव करूँगा ऊपर, इसको नहीं छेड़ूंगा, आपको पता है। कई बार मेरे को पाउडर अच्छे दिख नहीं रहे, थोड़ा सा पाउडर इधर कर दो, अब दिख रहा है। ये ठीक लग रहा है।
थोड़ी देर लग रही है एक्चुअली, क्लियर दिखाई दे तब मज़ा आएगा। दिखाओ। क्लाउड्स जैसे दिखाई देंगे आपको, दिख रहे हैं? ओके, तो अब रीडिंग नोट डाउन करते हैं हम लोग। रीडिंग नोट डाउन करवाएं, ये हटा देता हूँ मैं, ये गिरेगा नहीं तो। सो अगेन आई हैव टू टेक मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग आ रही है, 1 मिनट है, ये आ रही है मेरी 1.567, 1.7 आ रही है मेरी, चेक करो। 1.75 आ रही है, 1.75 शायद, 1 मिनट सॉरी, 1.7 ही आ रही है। ओके, डिवीज़न भी देख लेते हैं कौन सा कौन साइड हो रहा है। तो बच्चों 1.7 आई, एंड विच डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग, इसके लिए कौन साइड हो रहा है, 19 हो रहा है, 20 भी हो रहा है, 20 हो रहा है हियर, 20 डिवीज़न 0.2 वाला, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग लिखते हैं, देखें इधर आइए। सो नाउ विथ लाइकोपोडियम पाउडर और चॉक पाउडर, एंड रीडिंग मेरी आई थी 1.7 आ रही है। अब एक चीज़ और, यहाँ हमेशा सेंटीमीटर जरूर लिखें, करेक्ट। और यहाँ आते हैं, मेन स्केल रीडिंग थी 1.7, वर्नियर स्केल थी 20, तो 1.7 प्लस 20 इंटू 0.001, 1.7 प्लस 0.20, करेक्ट, 020, 021 है, फिर तो देखा जाए 0, हाँ 0.001 है, मल्टीप्लाई कर दो, 1.72 यानी 0.02, करेक्ट ना। सो 1.72, करेक्ट। तो ये हमारी रीडिंग्स आ गई। अब कैलकुलेशन पे आते हैं, देखिए फर्स्ट है R3 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो वही रीडिंग आने में 1.7, एंड देन R3 माइनस R2, सो R3 माइनस R2 इज 1.2, करेक्ट। यहाँ भी आता हूँ, चलो पहले इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव टू डिवाइड R3 माइनस R1 टू R3 माइनस R2, यानी 1.7 अपॉन 1.2, कितना है बच्चों? 1.4, बहुत बढ़िया आंसर आया, 1.5 के आसपास आना चाहिए, चलिए ठीक, 1.41 आया। यहाँ भी आ गया, हियर वी हैव टू R3 माइनस R1, तो R3 माइनस R1 इज 1.72, सेम है, करेक्ट। देन R3 माइनस R2, 1.72 माइनस 0.51, कितना आया बच्चों? 1.21। अब इन दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड मीन्स 1.72 अपॉन 1.4, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मैंने सेंटीमीटर नहीं लिखा, देखा आपने? अरे लिखेंगे भी नहीं, एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट इज रेशियो, रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। तो ये हमारी एक रीडिंग हुई। अब आप क्या करेंगे, देखिए दिखाइए वहीं से, बस अब आप समझ जाएंगे। फिर अगेन इसको ढीला करो, स्क्रू को, इसको 0 पे ले आओ, 0 पे ले आके टाइट कर दो, क्रॉस मार्क को फोकस कर लो, तो पहली रीडिंग आपके लिए 0 ही आने वाली है। देन ग्लास स्लैब रख दो, और ग्लास स्लैब को फिर फोकस कर लो आप। फोकस करने के बाद फिर चॉक पाउडर डालो, और फिर फोकस करो। इट मीन्स इन द सिमिलर वे यू हैव टू टेक 3 रीडिंग्स। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि हम बार बार 0 ही क्यों लें पहली रीडिंग,
कोई और भी रीडिंग तो ले सकते हैं, क्योंकि कई माइक्रोस्कोप 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे, उनका वर्नियर हो सकता है 0 से कोइंसाइड नहीं हो रहा हो, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आप 0.1 से भी शुरू कर सकते हैं, आप एरो को 0.1 पे लगा दें, 0.2 पे लगा दें, 0.3 पे लगा दें, तो आपको एक नए तरीके से रीडिंग पता लग जाएगी। नहीं तो कई बार बच्चे नकल कर लेते हैं कि जो एक ही रीडिंग आई बोले बार बार ये लिखते जाओ, यार हो तो गया काम, पर ऐसा नहीं करना है आपको। तो यहाँ पर फिर आप 0 सेंटीमीटर, 0 सेंटीमीटर, अब ये एक्यूरेट सेम ऐसा नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। 0.5 आया तो 1.65 आ सकता है, 1.75 आ सकता है, तो ये रीडिंग्स आपकी थोड़ी सी बदल सकती है। तो 3 वैल्यू आएंगी, ये जैसे हमने एक्सपेरिमेंट किए तो 3 वैल्यू आई है। एंड देन वी हैव टू टेक 1.41 प्लस एक और रीडिंग प्लस एक और रीडिंग डिवाइड बाय 3 एंड दैट शुड बी अवर आंसर, दैट शुड बी अवर आंसर। जैसे हमारे पास फाइल है उसमें से मैं 3 आंसर बता रहा हूँ, जरा मंदिर देखो इसमें 3 कौन कौन सी रीडिंग्स थी, ताकि बच्चों को क्लियर कर सके कि क्या क्या आ सकती है। कोई भी आंसर आ सकता है, बोलो बोलो लास्ट के आंसर बोलो बस। 0.3 ये कितना आया था भाई? 1.52। हाँ जैसे 1.52 आ गया हमारा, और 1.46 और ये 1.41 1.73 ओके, मान लीजिए ये तीनों रीडिंग आई हमारे पास, हम इन तीनों का यहाँ पर एवरेज लेंगे। क्या लेंगे? एवरेज, और उससे हमारे पास आंसर आ जाए। एंड देन दिस इज अवर कैलकुलेशन एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड रिजल्ट। ये देखिए रिजल्ट पे आ गया, द रेशियो R3 - R1 इज कांस्टेंट एंड इट गिव्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हमारे प्रैक्टिकल में हमने किया तो कितना आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मीन 1.57, मेरा 1.57 आया। ओके, यहाँ जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें 1.41 करीब आ रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका 1.42, 1.43, 1.47 कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जनरली 1.5 ऑफ ग्लास, तो उसके आसपास आएगा। एक्यूरेट नहीं आ रहा है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ प्रैक्टिकल। कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल आपका आंसर जो एक्यूरेट आए, क्योंकि ना तो आपका इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट हो सकता है, ना ही आपके करने का तरीका हो सकता है कि आप जिसको फोकस मान रहे हो वो परफेक्टली फोकस ना हुआ हो। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद आप लिखेंगे प्रिकॉशंस एंड सोर्सेज ऑफ एरर। ये आपके पास बुक में लिखा है, इसका हम PDF भी डाल देंगे। तो हमारा ये एक्सपेरिमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये हमारे प्यारी प्यारी गुड़ियाँ हैं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को लिखने में, परफॉर्म करने में मेरी बहुत हेल्प की है। तो पहले तो आप इनको ऑल द बेस्ट कहें कि इन सबको बहुत अच्छे मार्क्स आए 12th क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है हमारा, तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगी है तो आप हमें लिख करके बताएं। ओके बच्चों, तो और हमारी प्यारी कृतिका भी हमारे सामने आएगी अभी, जिसने पूरे प्रैक्टिकल का वीडियो भी शूट किया है हमारा। तो ये हमारी प्यारी प्रैक्टिकल वीडियो ये है, और बाल विज्ञान में ये जीती है हमारे साथ। तो ऑल द बेस्ट कृतिका। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।